नमस्कार मित्रों, एकेडमिक वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मानसिक मंदित व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र, जो कि 1971 में आया था, उसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 1971 से 1975 में दो महत्वपूर्ण घोषणा पत्रों को स्वीकृति प्रदान की, जिनमें से पहला मानसिक मंदित व्यक्तियों के अधिकारों पर घोषणा पत्र था तथा दूसरा था डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ डिसेबल पर्सन, विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र, जो कि 1975 में आया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मानसिक मंदित व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के बारे में, जो कि 1971 में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानसिक मंदित व्यक्तियों के अधिकारों पर अपनी इस उद्घोष को प्रस्ताव संख्या 2856 को 20 दिसंबर 1971 को पारित किया था। इस घोषणा पत्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानसिक दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित अधिकारों पर कार्य करने की एक रूपरेखा प्रदान की। मानसिक रूप से मंद व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा का अधिकार है। इस जो घोषणा पत्र था, इसमें यह कहा गया कि जो मानसिक रूप से मंदित व्यक्ति हैं या मानसिक दिव्यांग व्यक्ति कहें, तो उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षा का अधिकार है और सभ्य स्तर पर जीवन जीने का अधिकार है और उसे कार्य करने की और अपनी क्षमताओं के अनुरूप व्यवसाय करने का या किसी भी नौकरी पेशा करने का पूर्ण अधिकार है। जब भी संभव हो, मानसिक रूप से जो मंद व्यक्ति हैं, उनके अपने परिवार के साथ या पालक माता पिता यानी फोस्टर पेरेंट्स के साथ रहे और सामुदायिक जीवन के जो विभिन्न कार्यकलाप होते हैं उनमें भाग ले। जिस परिवार के साथ वह रहता है उसे सहायता करनी चाहिए या उससे सहायता, जो मानसिक दिव्यांग व्यक्ति है वह उस परिवार से सहायता प्राप्त करे, ऐसा वर्णन इस घोषणा पत्र में कहा गया। और यदि किसी संस्थान में देखभाल की आवश्यकता होती है, कहने का मतलब यह है कि यदि कोई मानसिक मंदितता इतनी अधिक होती है कि उसे बिना संस्थान की देखभाल के उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती, तो वह जो संस्थान है वह ऐसा परिवेश प्रदान करेगी कि जो सामान्य जीवन की तरह हो। मानसिक रूप से मंदित व्यक्ति के पास एक योग्य अभिभावक का अधिकार होता है जब उसे अपने व्यक्तिगत कल्याण और हितों की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। और मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को शोषण, दुर्व्यवहार और अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार है। यदि किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है तो उसे कानून की उचित प्रक्रिया के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ उसकी जो मानसिक स्थिति है उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। जब भी मानसिक रूप से जो दिव्यांग व्यक्ति है अपनी जो उसकी दिव्यांगता की जो गंभीरता है उसके कारण अपने अधिकारों का वह सार्थकता से प्रयोग करने में असमर्थ होता है या इन अधिकारों का में से कुछ या सभी अधिकारों पर प्रतिबंधित करने या अस्वीकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हर प्रकार के दुरुपयोग के खिलाफ उचित कानूनी सुरक्षा उपाय होने चाहिए। यह प्रक्रिया योग्य विशेषज्ञों द्वारा मानसिक रूप से मंद व्यक्ति की सामाजिक क्षमता के मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए और समय पर समीक्षा और उच्च अधिकारियों की अपील के अधिकार के अधीन होनी चाहिए। यह योजना जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक घोषणा पत्र जारी किया, यह मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों और को सामान्य जीवन में सम्मिलित करने और समेकित प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए पहला कदम थी। तो आज हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 1971 में जो मानसिक मंदित व्यक्ति थे उनके अधिकारों पर घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र के अंतर्गत
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानसिक रूप से जो अक्षम व्यक्ति थे उनसे संबंधित अधिकारों पर कार्य करने की एक रूपरेखा प्रदान की गई। इस घोषणा पत्र के अंतर्गत दूसरे व्यक्तियों के समान ही इस घोषणा पत्र में यह बताया गया कि जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके समान ही जो मानसिक दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको अधिकार प्राप्त हैं, अतः वह किसी भी प्रकार की शैक्षणिक उपाधि प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है उन्हें। और इसके अलावा जहाँ तक संभव हो उन्हें अपने परिवार के साथ या फॉस्टर पेरेंट के साथ रहने की और सामुदायिक जीवन में विभिन्न पहलुओं में भागीदारी सुनिश्चित करने का पूर्ण अधिकार है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।